हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, हम पढ़े थे जब हमको दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए होते हैं तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। ये हम पढ़े हुए थे रिलेशन। इसी रिलेशन को हमको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, अब किस मेथड से फाइंड करना है वो मेथड नहीं दिया गया है, तो हम किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो हम दो मेथड पढ़े थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बता देंगे। ठीक है, चलिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम दोनों नंबर्स का, यानी कि जो भी गिवन नंबर्स है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम 26 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्राइम नंबर से गिवन नंबर्स को डिवाइड करते हैं, इतना तो मालूम होगा। तो प्राइम नंबर्स, पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। तो पहले ये चेक करेंगे 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। 2 से हो जाएगा 13 टाइम्स में। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये 1 टाइम्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब फिर से 91 का करते हैं। अब 91 2 से तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 + 1 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 5 से तो होगा नहीं, 7 से हो जाएगा। ठीक है, ये 7 से 13 टाइम्स में और ये 13 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 26 = 2 × 13 और यहाँ से 91 = 7 × 13। ठीक है, अब हमको एचसीएफ बताना है तो पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 26 और 91, तो एचसीएफ हम जानते हैं क्या होता है। तो एचसीएफ में हम गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स दोनों में कौन है? 13 है, तो यहाँ पे 13 ले लिए और इसका लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो 13 का लोवेस्ट पावर क्या है? 1 ही है। इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक और इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर होता तो मल्टीप्लीकेशन उसके साथ लिखते। ठीक है, चलो तो ये तो एचसीएफ हो गया। अब हमको एलसीएम फाइंड करना है 26 और 91 का। तो एलसीएम में पता है, एलसीएम में हम कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं लेते हैं, एलसीएम में हम सारे प्राइम फैक्टर को इंक्लूड करते हैं। मतलब गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं सारे को लेते हैं, कॉमन से मतलब नहीं होता है। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए हैं? 2, 7 और 13। यहां से लिखेंगे 2, 7 और 13, सबको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और इन सबका हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 का हाईएस्ट पावर पूरे में क्या है? 1 ही है। 7 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 13 का भी 1 ही है। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 13 91 और 91 × 2 ये हो जाएगा 182। तो दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिए, एक का 182 आ रहा है, एक 13 आ रहा है। अब इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर हम वेरिफिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम एलएचएस साइड को लेते हैं। तो एलएचएस क्या है? एलसीएम × एचसीएफ। एलएचएस है एलसीएम × एचसीएफ। एलसीएम कितना आया है मेरा? एलसीएम आया है 182 और एचसीएफ कितना है? 13। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 × 13 करेंगे, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये 2 8 1 6 6 और ये हो जाएगा 13 का 1 2, यानी कि 2366। अब आरएचएस साइड क्या है मेरा? तो आरएचएस है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और यहाँ पे नंबर्स कौन है? यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और ये 2 नंबर के लिए ही रिलेशन वैलिड है। ठीक है ना, 3 नंबर्स के लिए रिलेशन वैलिड नहीं है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो दोनों नंबर्स क्या है? 26 और 91। तो 26 × 91 करना होगा, तो यहाँ पे करते हैं 26 × 91, ये 6 2 9 6 54। ठीक है ना, कैरी ओवर 5, ये हो जाएगा 18 5 23। ठीक है, 6 6 2 3, तो इसका भी कितना आ गया? 2 3 6 6। यानी कि यहाँ पे LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि LHS
LHS इंटू SCF जो होगा, सॉरी LCM इंटू SCF जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो दो नंबर्स के लिए ये रिलेशन जो होता है वो मतलब वैलिड होता है, 3 नंबर्स के लिए रिलेशन वैलिड नहीं होता है, क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर डिवीजन मेथड से बनाना होता, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, अगर इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से बनाना होता तो कैसे करते, तो पहले हम SCF फाइंड करेंगे फिर LCM फाइंड करेंगे। तो पहले इसको पॉज करके इतना नोट कर लो। अब डिवीजन मेथड से LCM और SCF फाइंड करेंगे, तो पहले हम SCF फाइंड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड में गिवन नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होता है उसको डिविडेंड मानते हैं और छोटे वाले को डिवाइजर। तो यहाँ पे बड़ा 91 है तो 91 डिविडेंड होगा और 26 डिवाइजर होगा, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, कितना हो जाएगा ये 78। माइनस करेंगे तो 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा और ये 13, क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है, अब ये रिमाइंडर नया डिवाइजर की तरह बिहेव करेगा और पुराना वाला जो डिवाइजर है वो नया डिविडेंड की तरह बिहेव करेगा। यानी कि हम 13 से अब 26 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब 13 से 26 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये डिवीजन प्रोसेस तब तक करते जाते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे, अब इस डिवीजन प्रोसेस में जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप कौन है, लास्ट प्रोसेस यही है, लास्ट स्टेप यही है। तो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही डिवाइजर गिवन नंबर्स का SCF होता है। तो लास्ट स्टेप का डिवाइजर क्या है, 13। तो यानी कि इन गिवन नंबर्स का SCF क्या होगा, 13। यानी कि बोल सकते हैं SCF ऑफ 26 और 91 कितना आ गया, 13। और हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी देखे थे SCF कितना आ रहा था, 13 ही आ रहा था, क्लियर है। तो ये तो हुआ SCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके LCM कैसे फाइंड करते हैं वो ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज मतलब ऐसा LCM फाइंड करने के लिए ये मेथड यूज नहीं करते हैं लॉन्ग डिवीजन में। दूसरा मेथड होता है जिसको हम बताए थे, अभी भी बता रहे हैं कैसे करना है, तो ध्यान से देखेंगे। अब हम LCM फाइंड करते हैं, तो LCM कैसे फाइंड करेंगे, तो जो भी गिवन नंबर्स है दोनों गिवन नंबर्स को साथ में लिख लेंगे, ठीक है। 26 और 91 को साथ में लिख लिए। अब देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, ठीक है। इसमें ये देखेंगे कि कौन सा नंबर जो दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कि 13 जो है दोनों को डिवाइड कर सकता है। अगर ध्यान से देखें तो जो 13 है वो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो 13 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में और ये 7 टाइम्स में। अब फिर से चेक करेंगे कि कौन सा नंबर दोनों नंबर को डिवाइड करे, कि दोनों अब प्राइम नंबर है, ठीक है। अब ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो यानी कि अब कुछ दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो जैसे हमको प्राइम नंबर्स मिल जाए वहां पे हम डिवीजन को रोक देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो LCM ऑफ 26 और 91 क्या होगा, 13, और लास्ट वाला जो बच गया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 13 टू जा या फिर 13 7 जा 91, 91 टू जा 182। तो इस मेथड से भी क्या आ रहा है आंसर 182, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्या आ रहा था, 182 ही आ रहा था। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे गिवन नंबर्स को उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि मिनिमम 2 नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे 2 ही नंबर गिवन है, तो यानी कि वैसा नंबर चूज करेंगे जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। तो 13 जो था दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता था, तो यहाँ पे 2 और 7 आ गया। अब फिर से चेक करेंगे कौन सा नंबर दोनों को डिवाइड कर सके, तो वैसा कोई भी नंबर नहीं था जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे डिवीजन रोक देंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब छोटे क्लासेस में हम ऐसे भी पढ़े थे, अगर कंफ्यूज हो रहा होगा तो छोटे क्लासेस में हम ऐसे भी पढ़े थे कि यहाँ पे 26 लिखते थे, यहाँ पे 91, और यहाँ पे हम क्या करते थे, एक नंबर को भी डिवाइड कर सकते थे, एक नंबर को भी डिवाइड करते थे। जैसे ये 2 से डिवाइड हो जा रहा था तो 2 से डिवाइड करते थे, ये 13 होता था और ये 91 ऐसे ही। फिर इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 1, तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर वही आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हायर क्लासेस में ऐसे ही सिखाया जाता है कि वैसा नंबर चूज करते हैं जो मिनिमम 2 नंबर्स को डिवाइड कर सके, ठीक है। और छोटे क्लासेस में हम ऐसे भी देखते थे कि एक नंबर को भी डिवाइड करके चेक कर लेते थे,
ठीक है। तो ये जो है वो हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं, और आगे जब कंपटीशन दोगे तो उसमें ऐसे ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए फिर तो पॉज करके नोट कर लो, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी दो नंबर्स गिवन है, 510 एंड 92, ठीक है। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बोलता है सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो दोनों नंबर्स का बारी बारी से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले 510 का करते हैं, ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 255 टाइम्स में। अब चेक करेंगे, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए सारे डिजिट को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 + 5 12। तो 12 3 से डिविजिबल है, यानी कि 255 भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 8 टाइम्स में 24 और ये 5 टाइम्स में 15, ठीक है। अब फिर से चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 + 5 13 और 13 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब 5 से हो जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 17। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 1 टाइम्स में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 510 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 2 × 3 × 5 × 7, सारे क्या है प्राइम फैक्टर्स है। क्लियर है? चलिए, तो 510 का हो गया। अब 92 का करते हैं यहाँ पे। तो 92 को 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 6 हो गया। फिर ये 2 से हो जाएगा 23 टाइम्स में। अब 23 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 से ही डिवाइड हो पाएगा। तो इसको भी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 23, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2 का पावर 2, तो इसको हम 2 का पावर 2 ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2, ठीक है। अब हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, तो पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं 510 का और 92 का। तो एचसीएफ में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, तो दोनों में कौन सा प्राइम फैक्टर्स कॉमन है, केवल 2 ही कॉमन है, इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 लिख दिए। अब इसका स्मॉलेस्ट पावर लेना होता है, तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो स्मॉल कौन है 1। कितना हो गया एचसीएफ दोनों का, 2 निकल के आ गया। अब हमको एलसीएम फाइंड करना है 510 और 92 का। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हम कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं देखते हैं, हम सारे प्राइम फैक्टर को लिख लेते हैं, ठीक है। हमको कॉमन से मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इंक्लूडेड है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। सारे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स को लिख लिए प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब इन सब का हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट। तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है ना। 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 5 का भी 1 ही है, 7 और सबका 1 ही है, ठीक है। सबको अब मल्टीप्लाई करेंगे, काफी बड़ा नंबर आएगा, तो ध्यान से करेंगे इसको। तो यहाँ पे 2 का यहाँ पे है 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा। तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 20 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 60 × 17 × 23 करेंगे। तो पहले क्या करते हैं कि 17 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ करते हैं। तो 17 6 ये कितना हो जाएगा 42, कैरी ओवर 4, यानी कि 102 आ गया, ठीक है ना। यानी कि 17 × 60 ये आ जाएगा मेरा 17 × 60 ये आ जाएगा 1020। क्लियर है? लास्ट में 0 लगा दी। अब इस 102 का मल्टीप्लाई 23 के साथ करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 603,402, ठीक है। तो ये 6432 और लास्ट में 0 है तो 0 भी लगा देंगे, ठीक है, सही है। तो कितना आ गया 23460, तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया 23460, सही है। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिए। एलसीएम 23460 आ रहा है और एचसीएफ 2 आ रहा है, क्लियर है। अब इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल है कि नहीं है, इसको वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, बारी बारी से हम दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम एलसीएम इंटू एचसीएफ का फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एलएचएस साइड वाले को लिखते हैं। तो एलएचएस क्या है मेरा, एलसीएम इंटू एचसीएफ है। एलसीएम कितना आ रहा है 2, एचसीएफ कितना है, सॉरी एलसीएम है 23460 और याद रखेंगे एलसीएम हमेशा गिवन नंबर से बड़ा होता है और एचसीएफ छोटा होता है। तो यहाँ पर आ भी रहा है, एचसीएफ कितना है 2, मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 12 कैरी ओवर 1, ये हो जाएगा 9 6 और 4 46920 आ गया, ठीक है। अब
RHS देखते हैं। तो RHS में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। अब आगे से हम दोनों नंबर्स को A और B मान लेंगे, ठीक है, इसको स्मॉल a इसको स्मॉल b। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की जगह पे A इंटू B भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है 510 इंटू 91, 510 इंटू 92 है। तो 510 को 92 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 51 को हम 92 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में 0 लगा देंगे, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9, ये 45, ठीक है। 2964 ये हो जाएगा 4692 और लास्ट में 0 लगा देंगे। तो दोनों का LHS और RHS दोनों का ही वैल्यू सेम आ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से रिलेशन वेरीफाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, ठीक है। जो भी रिलेशन है वो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप लोग खुद से इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए, क्योंकि पहला पार्ट में हम डिवीजन मेथड को भी डिस्कस किए थे, तो पॉज करके इतना पहले नोट कर लो, उसका थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। तो यहाँ भी दो नंबर्स गिवन है 336 और 54। तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एक एक करके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दोनों नंबर्स का। तो पहले हम 336 का करते हैं। तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, इवन नंबर है, ठीक है। 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 168, यानी कि 168 टाइम्स में कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। फिर ये 2 से हो जाएगा 84 टाइम्स में, ये भी 2 से हो जाएगा 42 टाइम्स में, ये भी इवन है, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। अब 21 ऑड है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करेंगे, 3 से हो जाएगा, 3 7 जा। अब 7 खुद एक प्राइम नंबर है। अब 336 को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, पहले इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 54 को करते हैं, इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा 27 टाइम्स में। अब 27 ऑड है, ये 3 से चल जाएगा 9 टाइम्स में, और ये 3, ठीक है। अब दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले हम 336 का लिखते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2 जो है 5 बार आ रहा है, मतलब 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4। तो इसको हम 2 का पावर 4 ले सकते हैं, क्योंकि 2 को जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 2 का पावर 4 डायरेक्ट, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब एक बार 3 है, एक बार 7 है, तो ये हो जाएगा 3 × 7। क्लियर है? एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तभी जाके हम एलसीएम एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए जो नंबर्स रिपीट कर रहा है, जो प्राइम फैक्टर रिपीट कर रहा है, उसको एक्सपोनेंट या पावर के फॉर्म में जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब 54 पे आते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 एक ही बार है, लेकिन 3 जो है 3 बार रिपीट कर रहा है। तो जब 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 का पावर 3, ठीक है। चलिए, तो दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। अब हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। तो एचसीएफ ऑफ पहले 336 और 54 का फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं जो दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्राइम फैक्टर कॉमन है जो दोनों में आ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो यहाँ पे हम दोनों को प्रोडक्ट में लिख देंगे 2 × 3। अब इन सबका हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। एचसीएफ में क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है ना। नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन पावर लेते हैं स्मॉलेस्ट, यानी कि दोनों उल्टा है एक दूसरे के। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर 2 का क्या है, 1 है, 3 का भी स्मॉलेस्ट पावर 1 ही है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × 3, यानी कि एचसीएफ दोनों का क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। यानी कि 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर सके, ठीक है। और वैसे भी एचसीएफ गिवन नंबर से में से छोटा आता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एचसीएफ फाइंड हो गया 6। अब हमको एलसीएम फाइंड करना है ऑफ 336 एंड 54, ठीक है। तो एलसीएम में हमको कॉमन प्राइम फैक्टर से मतलब नहीं होता है। एलसीएम में हम सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए हैं इसमें, 2 है, 3 है और 7 है, 2 3 7। जब दोनों का हम प्राइम फैक्टरेशन किए तो ये प्राइम फैक्टर्स हमको दिखे, इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं है। अब क्या करते हैं, इन सब का हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 4। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में, 3, और 7 का हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, ठीक है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन जो पावर लेते हैं वो हाईएस्ट लेते हैं, यानी कि यहाँ भी उल्टा है। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा,
4, 8 और 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 का पावर 4 हो जाएगा 16 इंटू 3 का क्यूब 27 होता है इंटू 7। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है ना। तो 16 7 जा ये कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, और 102 को हम 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 7 2 जा 14, ये 7 और ये हो जाएगा 402, ठीक है, सही है। तो ये हो जाएगा 4572, ठीक है। यहाँ पे गलती हुआ है क्या कहीं पे? 16 7 जा ये हो जाएगा, अच्छा 112 होता है, सॉरी यहाँ पे 112 होगा, ठीक है ना। 16 7 जा 112 होगा, 112 और ये 27 है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 14 8 7, ये हो जाएगा 4 2 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 4 कैरी ओवर 1, तो ठीक है 3024 आएगा, यानी कि एलसीएम कितना हो गया 3024 आएगा, ठीक है। चलिए फिर तो यहाँ पे हम दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिए। एचसीएफ 6 आया निकल के और एलसीएम कितना है 3024, और एलसीएम गिवन नंबर हमेशा बड़ा होता है और बड़ा आ भी रहा है, ठीक है। अब उस रिलेशन को वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हम यहीं पे वेरीफाइड कर देते हैं इसको, यहीं पे करते हैं वेरीफाई इसको। तो हम लिखते हैं वेरिफिकेशन करेंगे तो पहले हम एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आया है 3024, एचसीएफ है 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24 कैरी ओवर 2, ठीक है, ये 14 हो जाएगा और ये 18, ठीक है। तो 18144 आ गया। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो इस नंबर को मान लेते हैं हम a, इसको b मान लेते हैं स्मॉल b, यानी कि a इंटू बी फाइंड करना है। तो ये है 336 और ये है 54, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 336 और 54 को, 6 4 जा 24 कैरी ओवर 2, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 कैरी ओवर 1, और ये हो जाएगा 13, ठीक है ना। उसके बाद ये हो जाएगा 5 6 जा 30 कैरी ओवर 3, ये हो जाएगा 18 कैरी ओवर 1, तो ये हो जाएगा 16, तो 4 4 11, ठीक है ना, 8 1, यानी कि 18144 आ जाएगा, यानी कि सही है 18144। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का वैल्यू सेम आ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन दोनों नंबर्स के लिए वेरीफाइड है। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और घर पे आप डिवीजन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिवीजन मेथड से एचसीएफ इंपॉर्टेंट होता है निकालना, कई जगह पे यूज भी होता है डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना। एलसीएम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिवीजन मेथड से, लेकिन एचसीएफ जरूर करेंगे। क्लियर है? खुद से सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर, ये क्वेश्चन में 3 ही पार्ट था और तीनों पार्ट को हम सॉल्व कर चुके हैं, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। आए सवाल से या फिर आड़े समय बुक से आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो में ही क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।